चलिए तो देखिए इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपकी यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी जो आपको फाइनल ईयर है उसकी हम बात करेंगे और उसकी हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो भी आपके यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये आपका इकोनॉमिक्स और देखिए ये फाइनल है। और पेपर की बात करें तो ये फर्स्ट पेपर। देखिए हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में किन किन प्रश्नों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले उनके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि विकासशील देशों की मूलभूत विशेषताएं आपको, इसके बाद हेरोडोट डोमर का जो मॉडल है उसकी मान्यताएं आपको लिखना, इसके बाद संतुलित विकास क्या है और संतुलित विकास की प्रमुख समस्याएं लिखना, इसके बाद रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्था लिखना, इसके साथ मानव संसाधन पर टिप्पणी लिखना, इसके साथ महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जाने वाले विशेष कार्यक्रम कौन कौन से ये लिखना है। इसके साथ देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए आपको सरकारी के जो प्रयास हैं वो क्या है उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपको लिखना है, इसमें हमने बताया इस प्रश्न में कि प्राकृतिक संसाधन एवं आर्थिक विकास पर निबंध लिखिए। तो इसमें इस प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। इसके साथ करेंगे कि मानव विकास सूचकांक पर एक लेख लिखिए, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे आपके किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए हम बात करते हैं इनके आंसरों की। यह आंसर आप चाहें तो अपनी सीरीज से भी सीख सकते हैं। तो ये रहे देखिए विकासशील देश की मूलभूत विशेषताएं। और देखिए आप लोग कहते हैं कि सर जी हमारे एग्जाम में नहीं आए आपके एक भी क्वेश्चन। तो देखिए आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आपको सबसे पहले आपका जो पुराना पेपर है वो आपको सॉल्व करना चाहिए। जब आप वो पेपर सॉल्व करते हैं ऑटोमेटिक कुछ आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए कुछ हमारी वीडियो से, तो ऑटोमेटिक आप आराम से पास हो जाएंगे। अब देखिए पूरे में पूरा तो आता नहीं है लेकिन पास आता है। देखिए हमें पता है लेकिन बीए में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें अच्छा खासा आया है, लेकिन क्या पता कुछ लोगों की यहाँ पर होता है कि वो लगातार कमेंट करते थे नहीं आया नहीं आया। चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रश्न की। तो प्रश्न है देख चुकी थी हम, इनकी यहाँ पर विशेषताएं लिखना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है उन्नत कृषि की विशेषताएं। तो विकासशील देश हैं, आप ध्यान रखेंगे विकासशील देश हैं। कौन है विकासशील? तो इसमें उन्नत, और यदि हम यहाँ पर आप इसको डेफिनेशन को भी आप याद कर लीजिए, जो राष्ट्र आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विकसित देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं विकासशील राष्ट्र कहे जाते हैं। पहली विशेषता आपको ये लिखना है उन्नत कृषि की संभावना, अर्थात विश्व के लगभग सभी विकासशील देशों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। इन देशों में कृषि के विकास की पूरी संभावना है। इन देशों में बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि उपलब्ध तथा कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। मैदानी भागों में सिंचाई सुविधाएं में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है, परंतु ये राष्ट्र अपने संसाधन का समुचित उपयोग नहीं कर पाए हैं। इसी कारण देखिए इनके विकास में क्या है, इनकी विकास की गति धीमी है। अनेक विकासशील देशों में आज भी प्राचीन विधियां तथा यंत्रों से ही खेती की जा रही है, जिस कारण भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है। तो इस प्रकार आपको ये लिख लेना है उन्नत कृषि की संभावना। इसके बाद उद्योग में कम उत्पादन। तो देखिए विकासशील राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादन भी कम होता है। पूंजी का अभाव, पुरानी उत्पादन विधियां, घटिया मशीनें तथा छोटे पैमाने के उद्योग कम उत्पादन का क्या है कारण है। आपको सिर्फ हेडिंग सीखना है, आप ऑटोमेटिक इसके अंदर लिख सकते हैं कि अशिक्षा, राजनीतिक अस्थिरता तथा निम्न स्तरीय आर्थिक नियोजन भी यहाँ पर कम उत्पादन इसके कारण है। इसके बाद अविकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। तो इस पॉइंट में आपको लिखना है कि परिवहन व्यवस्था पर राष्ट्र का आर्थिक विकास टिका रहता है। विकासशील राष्ट्रों में उसका समुचित विकास नहीं हो पाया है। इस प्रकार अविकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था विकासशील राष्ट्रों की मुख्य कमजोरी है। इसके अभाव में कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भली भांति प्रकार नहीं हो पाया है। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पर कि साक्षरता एवं तकनीकी का निम्न स्तर है। तो आपको देखिए इसके बारे में लिखना है यहाँ पर कि विकासशील राष्ट्रों में साक्षरता और तकनीकी का विकास भी नीचा पाया जाता है। ये राष्ट्र इन क्षेत्रों में गति के लिए प्रयत्नशील हो रहते हैं। इसके बाद आपको अंतिम हेडिंग लिखना है यहाँ पर, अंतिम हेडिंग कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो देखिए सभी विकासशील राष्ट्र जनसंख्या की वृद्धि उसकी गंभीर समस्या है। इससे क्या है ग्रस्त है। उत्पादन पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव इतना अधिक होता है कि सरकार को बढ़ी हुई जनसंख्या के पोषण के प्रति
प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। और जनसंख्या विस्फोट विकासशील राष्ट्रों की क्या है, एक प्रमुख विशेषता है। इस तरह आपको यहाँ पर लिखना है हेरोल्ड डोमर की मॉडल की जो मान्यता है वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विदेशी व्यापार का कोई भी प्रभाव अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। दूसरा, सरकारी हस्तक्षेप रहित वाली अर्थव्यवस्था है। सभी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को देश सामने की स्थिति को प्राप्त करना है। इसके बाद आपको लिखना है इसमें कि निवेश व्यय उत्पादन वृद्धि दर पर निर्भर करता है और पूंजी श्रम अनुपात तथा पूंजी उत्पादन अनुपात स्थिर है तथा ब्याज की दर व मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आपको लिखना है तीसरा कि असंतुलित विकास क्या है। असंतुलित विकास की समस्याएं लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ में यहाँ पर हमने देखिए संतुलित विकास तो बताया है, परंतु जो ये संतुलित विकास की जो समस्या है उसको हमने यहाँ पर नहीं किया। आप उसे कहीं भी सीएज में जाकर याद कर सकते हैं, नेट से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए संतुलित विकास तो हम आपको बता देते हैं। संतुलित विकास से हमारा आशय देखिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों का पूर्ण रूप से विकास होने से है। किससे? अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न भाग है उनका पूर्ण रूप से विकास होने से है, जिसके फलस्वरूप सभी भाग एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक रूप में कार्य करते रहें। कैसे कार्य कहते हैं? पूरक, एक दूसरे के पूरक रूप में। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की कि रोस्टॉप के अनुसार आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो आप ये रही देखिए उनकी विभिन्न अवस्थाएं आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो हम धीरे धीरे देखिए इसको, क्योंकि बहुत कम टाइम है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा खिसकाते हैं। आप इसको वीडियो पर कर आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से इसका उत्तर ही आपके पास सीरीज वगैरह है तो आप वहाँ से भी आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर आपका जितना भी देखिए सीरीज में दिया गया है मैं आपको पूरा बताते, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है, थोड़ी थोड़ी हेडिंग इनकी। चलिए तो इस पे का ये खत्म। अब आता है आपका मानव संसाधन विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो मानव संसाधन विकास, देखिए मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिकार परिसंपत्ति के रूप में देखती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। इसके साथ आपको लिखना है यहाँ पर आप आगे लिखेंगे तो कि मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। यह मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादक के ज्ञान का भंडार है। यह प्रतिभाशाली और काम पर लगे हुए लोगों और संगठनात्मक सफलता के बीच की कड़ी को पहचानने का भी सूत्र है। मानव संसाधनों के विकास का उद्देश्य मानव संसाधन संपन्नता को प्रबुद्ध और एकजुट नीतियों के माध्यम से शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और रोजगार की सभी स्तरों को कॉर्पोरेट से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देना है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जाने वाले विशेष कार्यक्रम कौन कौन से भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव दीजिए। तो आपको देखिए यहाँ से ये वाले पॉइंट याद कर लेना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी शॉर्ट पूरा हो जाता है। इसके बाद ये वाला, तो और इसमें से आपको थोड़ा सा याद कर लेना है और अंत में आप उनका निष्कर्ष यहाँ तक, जहाँ तक ये टिक लगा हुआ है यहाँ तक देखिए इसका उत्तर हो जाता है। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास के संबंध आपको बताना है। तो इस तरह से आप कोई भी एक्ट वगैरह लिख सकते हैं। ये रहे देखिए, चलिए और देखिए हम इसकी PDF जल्दी आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो इसके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं और देखिए हम इसकी PDF जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो आपको इस तरह से इनकी मेन हेडिंग ही याद करना है और जैसे आप मेन हेडिंग याद कर लेंगे इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक विकास पर निबंध लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधन पे आपको आसानी से लिख देने का है। यहाँ पर आप इसको इस तरह से फ़ोटो ले सकते हैं और एक फ़ोटो आप यहाँ से ले सकते हैं या वीडियो को पोस्ट कर उसी समय आप लिख सकते हैं। तो आर्थिक विकास का आज से आप इस तरह लिख सकते हैं, आर्थिक विकास आपका हो जाता है। देखिए तो आर्थिक विकास भी हम देखिए यहाँ पर आपका
समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमने समझाना चालू किया तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीडियो आपकी लंबी हो सकती है। तो इस तरह से देखिए आपकी यहाँ पर ये आंसर। इसके बाद मानव विकास सूचकांक पर आपको लिखना है, तो ये भी आप यहाँ से आसानी से इस पर लिख सकते हैं। और आप सबसे पहले हम कहते हैं कि आपको देखिए अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए, और जो आपका देखिए सीरीज वगैरह है उसकी जो आपको मेन टॉपिक अवश्य पढ़कर जाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्नों की कुछ लिस्ट बनाई थी। और देखिए आपको पुराना पेपर वैसे देखना चाहिए, लेकिन यदि आप महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उसी के आधार पर हमने बनाया है। ये देखिए अल्प विकसित देश की यहाँ पर विशेषताएं आ जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जनसंख्या आपकी समझ रहेगी, एक निर्धनता, और आपकी आय का असमान वितरण आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बेरोजगारी, इसके बाद कृषि की प्रधानता, और ये इस तरह से किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दिन थोड़ी सुबह का टाइम है, जिसके कारण थोड़ा गला बैठा हुआ है, जिसके कारण मोटी आवाज़ आ रही होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से आप इसका उत्तर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ सकते हैं। इस तरह ये वीडियो समाप्त होती है।